हरे कृष्णा भगवद गीता चैप्टर 6 श्लोक 44 श्री भगवानुवाद पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवसोऽपि सा जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। श्री कृष्ण भगवान इस श्लोक में कहते हैं कि अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना से वह न चाहते हुए भी स्वतः अपने आप योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से ऊपर स्थित होता है। लॉर्ड कृष्णा सेज, by virtue of the divine consciousness of his previous life, he automatically becomes attracted to the yogic principles even without seeking them. Such an inquisitive transcendentalist striving for yoga stands always above the ritualistic principles of the scriptures. उन्नत योगी जन शास्त्रों के अनुष्ठानों के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते, किंतु योग नियमों के प्रति स्वतः अपने आप आकृष्ट होते हैं, जिनके द्वारा वे कृष्ण भावनामृत में आरूढ़ हो सकते हैं। Advanced yogis are not very much attracted to the rituals of the scriptures, but they automatically become attracted to the yoga principles which can elevate them to complete Krishna consciousness, the highest yoga perfection. श्रीमद् भागवत में उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की व्याख्या इस प्रकार की गई है। हे भगवान, जो लोग आपके पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवार में जन्म लेकर भी आध्यात्मिक जीवन में अत्यधिक प्रगत, बहुत ज़्यादा प्रगत होते हैं। ऐसे जप करता निस्संदेह सभी प्रकार के तप और यज्ञ कर चुके होते हैं, तीर्थ स्थानों में स्नान कर चुके होते हैं और समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर चुके होते हैं। In the Srimad Bhagavatam, such disregard of Vedic rituals by the advanced transcendentalists is explained as follows. O my Lord, persons who chant the holy names of your lordships are far, far advanced in spiritual life, even if born in families of dog eaters. Such chanters have undoubtedly performed all kinds of austerities and sacrifices, bathed in all sacred places, and finished all scriptural studies. इसका सुप्रसिद्ध उदाहरण, फेमस एग्जाम्पल भगवान चैतन्य ने प्रस्तुत किया, जिन्होंने ठाकुर हरिदास को अपने परम प्रिय शिष्य, इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिसाइपल के रूप में स्वीकार किया। हालांकि हरिदास का जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, किंतु भगवान चैतन्य ने उन्हें नामाचार्य की पदवी प्रदान की, क्योंकि वे प्रतिदिन नियम पूर्वक 3 लाख भगवान के पवित्र नामों हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जप करते थे। और क्योंकि वे निरंतर भगवान के पवित्र नाम का जप करते रहते थे, अतः यह समझा जाता है कि पिछले जन्म में उन्होंने शब्द ब्रह्म नामक वेद वर्णित कर्मकांड को पूरा किया होगा। Because he chanted the holy name of the Lord constantly, it is understood that in his previous life he must have passed through all the ritualistic method of the Vedas known as Shabd Brahman. अतः जब तक कोई पवित्र नहीं होता, तब तक कृष्ण भावनामृत के नियमों को ग्रहण नहीं करता या भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप नहीं कर सकता। Unless therefore one is purified
one cannot take to the principle of Krishna consciousness nor become engaged in chanting the holy name of the Lord. Hare Krishna. इस श्लोक में यह स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि पिछले जन्म में किया हुआ अधूरा कृष्ण भावनामृत कर्म इस जन्म में पूरा किया जा सकता है. It is clearly explained in this word that an incomplete Krishna consciousness activity in the previous birth can be completed in this birth. हरे कृष्णा. यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों से शेयर कीजिए. थैंक यू. हरे कृष्णा.